हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसके बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ के बारे में, जैसे ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल्स पर चैप्टर पढ़े तो ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीन स्ट्रेट लाइन से जो ज्वाइन होता है ना, मतलब घिरा हुआ रहता है, तीन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं तीन स्ट्रेट लाइन से क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए, मतलब घिरा होना चाहिए, कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। नाम दे देते ए बी और सी। ठीक है, और ट्रायंगल होने में क्या होता है, ट्रायंगल जिसके तीन साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3 साइड्स होते हैं। एंगल भी तीन होते हैं, 1 2 3, और वर्टेक्स भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, कितने वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, 1 2 और ये 3। ठीक है, कितने साइड्स, 3 साइड, 1 2 3, कितने एंगल, 3। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं ट्रायंगल। हम चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ पार्ट उट में नहीं जाएंगे कि ट्रायंगल्स कितने पार्ट में होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग जान गए ट्रायंगल क्या है। अब इसके हम लोग ये जाएंगे सिमिलर क्या होता है ना। इस क्वेश्चन में है सिमिलर, जैसे कि सिमिलर किसको बोलेंगे ना, चलिए यहाँ पे समझते हैं। सिमिलर मतलब कि जैसे दो सर्कल हो सकते हैं, आपके बुक्स में दिए होंगे। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, एक, इसको हम लोग चलिए स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो रेक्टेंगल मान लेते हैं। चलिए हम लोग का क्या, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो क्या है इसका, देखिए सिमिलर साइज का, एक अंदर में देख, मतलब सॉरी सिमिलर साइज नहीं, मतलब सिमिलर है। देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। ये भी एक हम लोग का क्या है, रेक्टेंगल है। और ये बड़ा वाला भी हम लोग का क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दोनों रेक्टेंगल है, सिमिलर है दोनों। ठीक, मतलब एक जैसा दिखता है, लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, इसका एरिया अलग होगा, और ये बड़ा वाला का जो रेक्टेंगल है बड़ा वाला, उसका क्या होगा, एरिया अलग होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना होता है, दिखता है एक जैसा दिखता है, पर मतलब कि क्या नहीं होता, बराबर नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सर्कल है, छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल है तो दोनों क्या सर्कल है। ठीक है, बट दोनों का बराबर नहीं हो सकता। इसका एरिया मान लेते हैं 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका कितना होगा, 2 तो नहीं होगा, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग सिमिलर होने के लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे लिख देते हैं, सिमिलर ना, सिमिलर। ठीक है, जैसे सिमिलर होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे ना, जो क्रोस्पोंडिंग साइड, क्रोस्पोंडिंग है ना, क्रोस्पोंडिंग एंगल, क्रॉस, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का जो क्रोस्पोंडिंग क्रोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, क्रोस्पोंडिंग एंगल, क्रोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और रेशियो। ठीक है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है। इसका साइड देते 2 4 और ये 6, और इसका दे देते हम लोग, नाम देते ABCPQ और R। यहाँ पे नाम देते हैं 4, और यहाँ पे दे देते हैं कितना, 8, और यहाँ पे 12। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए, अब एंगल एंगल दे देते हैं, यहाँ पे मान लेते 40 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे है 60 है, और ये कितना है, ये हो गया यहाँ पे 80 है। ठीक है, फिर इसको भी कर देते हैं, 40 है ये एंगल, और ये एंगल 80 है, 80 डिग्री का है, और ये हम लोग कितना है, 60 डिग्री का। तो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए ना, अब देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल, देखिए एंगल ए और एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल पी के। फिर एंगल बी भी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। एंगल बी भी है क्या है, इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और फिर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग का क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया। अब रेशियो देखिए, रेशियो किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि ये किसके, देखिए ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, 4 सॉरी 2/4 हो जाएगा।
ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। तो रेशियो इसी को कहते हैं हम लोग, रेशियो हम लोग डिवाइड में करके लिखते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, ऐसे 1/2 आया, ठीक है। अब इक्वल नहीं कहते, इसको हटा देते, ठीक है ना, 1/2 आया। अब देखिए दूसरा निकाल के देखते हैं, ये कितना है, 4 है, 4 अपॉन में कितना है, 8 है, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 1/2 आया, ये भी कितना आया, 1/2 आया, ये भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और तीसरा जो निकालेंगे हम लोग 6 और 12, 6 अपॉन 12, वो भी कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना है, 1/2। ये भी हम लोग का क्या है, 1/2 आया। तो हम लोग का क्या होगा, ये सिमिलर होगा, ठीक है। क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग ने उसका क्या होगा, सब चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। मान लेते हैं इसमें जैसे कि एक कॉन्ग्रुएंट का पढ़ रहे तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिख देते, ठीक है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ना, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे कि दो ट्रायंगल हो जाता है हम लोग का, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर बनाया हम लोग तो स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं। अगर ये मान लीजिए कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90 होता है, तो स्क्वायर का साथ साइड क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ये भी मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए बी नाम देते, ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसका नाम दे देते पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए दोनों क्या है, देखिए सारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, सब कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए ना, इसका पी क्यू क्या है, इक्वल है किसके, ए बी के। फिर एंगल भी सारे क्या होगा, एंगल पी इक्वल होगा एंगल ए के। जितना भी सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कोई इधर मतलब कि क्या होगा, कोई भी अनइक्वल नहीं होगा, सब चीज़ बराबर होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में। तो हम लोग उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, जैसे आप लोग ये फिगर को देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। हम लोग को सही मतलब कि चूज करके यहाँ पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, भरना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा, दुनिया में जितने भी सर्कल है बताइए वो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने आपको बताया जो एक जैसा होना चाहिए, और सिमिलर मतलब वो दिखना एक जैसा चाहिए लेकिन सेम नहीं होगा। हो सकता है किसी का रेडियस 5 हो, किसी का 10 हो, ठीक है। कोई तो यहाँ पे समझिए, देखिए दुनिया में मतलब जितने भी सर्कल है, ऑल सर्कल बोल रहे हैं ना, जितने भी सर्कल है क्या वो एक जैसे होंगे, नहीं ना। वो हो सकता है कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, पर क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। सिमिलर में हो सकता है, बताया था मैंने, क्या होगा, कोई एक जैसा दिखेगा पर उन लोग का क्या होगा, उसका मतलब साइज अंतर होगा, ठीक है ना। कोई हो सकता है जिसका डायमीटर अलग हो, किसी का डायमीटर अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि जितने भी सर्कल है वो एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फर्स्ट में सिमिलर। आप देखिए ना, ऑल स्क्वायर आर, देखिए स्क्वायर का भी बात हो रहा है, तो सारे स्क्वायर क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे दिखेंगे एक जैसे पर इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है किसी का साइड 5 हो, किसी का 10 हो, ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब यहाँ पे देखिए ना, ऑल क्या लिखा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बताइए कौन से मतलब बोल रहे हैं ना, आइसोसेलेस होगा कि इक्विलेटरल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जो क्या होगा, सिमिलर हो। तो हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। तो हो सकता है जैसे कि मान लीजिए ये तो कुछ भी हो सकता है किसी का इधर ऐसे बड़ा हो और कोई ऐसा हो, ठीक है। दो साइड इक्वल होगा और तीसरा साइड दो क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा और एक अनइक्वल होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 5 है तो हो सके ये भी 5 हो, कुछ और हो सकता है। तो ऐसा में सिमिलर नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा,
अलग, ये दोनों तो सेम होगा और ये अलग होगा। मान लीजिए ये मिल जाए, ये हम लोग का 7 मिल जाए, ये 7 मिल जाए और ये भी क्या मिल जाए, ये हम लोग का 7 मिल जाए, ये 7 हो सकता है ये कितना हो, ये हम लोग का 8 हो और ये कितना हो 4 हो, तो क्या होगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का क्या होगा, ये आइसोसेलेस जो है वो सिमिलर नहीं होगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सारा साइड बराबर होता है ना। मान लेते ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो मान लेते ये भी क्या है PQR, अगर ये मान लीजिए 10 है, ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, तो क्या होगा सिमिलर होगा, एक जैसा दिख रहा है पर क्या होगा ये मतलब कि बराबर नहीं होगा, पर एक जैसा दिखेगा। तो एक जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का इक्विलैटरल, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विलैटरल। अब देखिए ना, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन से, पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं, चलिए बना देते हैं, कोई फिगर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, बना देते हैं ना 2 पॉलीगॉन से। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना, पॉलीगॉन्स टाइप का शेप को कहते हैं हम लोग, क्या देखो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ, क्या कह रहा है ए नंबर पे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल क्या होना चाहिए, मैंने बताया था सिमिलर होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन में भी दिया इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वल। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। फिर क्या कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रेशियो ही को हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोपोर्शनल। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।